हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए माता अन्नपूर्णा और माता महालक्ष्मी की कथा, जिससे आपके घर में खूब अन्न धन के भंडार भर जाएंगे, सुख समृद्धि दिन दूनी रात चौगुनी हो जाएगी। तो कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। एक सेठ का परिवार था। सेठ के घर अन्न धन का भंडार था, क्योंकि सेठानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। सेठानी पूजा पाठ करती, चौका लगाती, चौका में कभी भी गंदा नहीं होने देती थी। सेठानी जब भी आटा गूंथती तो गूंथने के बाद उस पर उंगलियों का चिन्ह बना देती और कहती, अन्नपूर्णा माता की जय हो, अन्नपूर्णा माता की जय हो। कहते हैं कि आटा गूंथने के बाद उंगलियों का चिन्ह बनाकर उसको प्रणाम करके और अन्नपूर्णा माता का जयकारा लगाया जाए तो उस घर में माता लक्ष्मी के साथ माता अन्नपूर्णा का भी वास होता है। सेठानी इसी प्रकार सुबह शाम की रोटी बनाने के लिए आटा गूंथती तो उस पर उंगलियों का चिन्ह बनाती थी। फिर अन्नपूर्णा माता का जयकारा लगाती, जिससे उसके घर में माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी का वास होता। सेठ सेठानी का एक पुत्र था। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ, उसकी शादी भी हो गई। जब नई बहू घर में आई तो सब कुछ महीनों बाद सेठानी ने घर की और रसोई की सारी जिम्मेदारी नई बहू को दे दी। तब बहू घर का सारा काम अच्छे से करने लगी। नई बहू को पूर्वजों के रीति रिवाजों के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। उसको जितना आता उतना मन लगाकर करती। शाम को रोटी बनाती, सबको खिलाती। जब अपने भोजन करने को बैठती तो रोटी लेने के लिए डब्बा खोलती तो देखती उसमें रोटी नहीं है। बहू ने सोचा, कल से थोड़ा ज़्यादा आटा गूंथूंगी, आज मैं चावल सब्जी ही खाकर सो जाती हूँ। फिर बहू ने चावल और सब्जी खाकर सो गई। अगले दिन बहू फिर ज़्यादा आटा गूंथकर रोटी बनाती है। जब खाने गई तो देखा रोटी समाप्त हो गई थी। बहू आज भी सब्जी खाकर सो गई। फिर अगले दिन बहू ने उससे भी ज़्यादा आटा गूंथा, फिर भी बहू को रोटी नहीं मिली। एक दिन बहू सब्जी काट रही थी, गलती से उसकी उंगली कट गई, उसमें से खून बहने लगा। सास ने देखा कि बहू की उंगली तो कट गई है, इसलिए बोली, आज मैं रोटी बना देती हूँ, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है। बहू ने कहा, ठीक है माँ जी। फिर सेठानी ने आटा गूंदा तो उस पर उंगलियों का चिन्ह बनाकर अन्नपूर्णा माता की जय हो, अन्नपूर्णा माता की जय हो जयकारा लगाया। फिर रोटियां सेक दी। बहू ने सोचा, मैं रोज़ ज़्यादा आटा गूंथती हूँ तो मुझे रोटी खाने को नहीं मिलती। आज तो माँ जी ने बहुत कम आटा गूंथा है, आज तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। पर यह क्या, सबके खाना खाने के बाद जब वह खाना खाने गई तो डिब्बे में अभी भी 6-7 रोटियां पड़ी हुई थीं। बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर वह अपनी सास को शर्म के मारे कुछ नहीं पूछती। इसी तरह उसकी सास ने 7-8 दिनों तक रोटी बनाई और उसको पेट भर भोजन करने को मिल जाता था। जब बहू की उंगली ठीक हो गई तब बहू खाना बनाने लगी, पर यह क्या, फिर से वही हाल। जब खाना खाने जाती तब टिफ़िन खाली रहता। इसी तरह कई महीने बीत गए। बहू सूखने लगी। एक दिन उसके पति ने पूछा, अपने हाथ से बनाती हो, खाती हो, फिर भी क्यों सूख रही हो? क्या तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता है? पर बहू शर्मिंदा के कारण कुछ नहीं बोली। तब उसके पति ने सोचा, शायद इसको माता पिता की याद आती होगी, क्यों न इसको इसके माता पिता से मिलवा लाऊं। इस बारे में लड़के ने अपने माता पिता से पूछा। उसके माता पिता ने जाने की अनुमति दे दी। बेटा बहू को लेकर ससुराल पहुंच गया। बहू जब अपनी माँ से मिली तो माँ ने पूछा, तू इतनी सूख क्यों रही है? क्या तुझे भोजन पानी नहीं मिलता? तब लड़की ने अपनी रसोई के घर की सारी बात अपनी माँ को बताई। तब उसकी माँ ने कहा, बेटी
तेरे से लगता है अन्नपूर्णा माता नाराज हैं। इस बारे में अपनी सास से पूछना, शायद उनको पता होगा। बहू जब घर आई तब हिम्मत बनाकर अपनी सास से सारी बात बताई। सास ने जब सारी बातें सुनी तो उसे याद आया कि आटा गूंथने के बाद उस पर उंगलियों के छाप वाली बात तो बहू को बताई ही नहीं। सास ने कहा, बहू मेरी ही गलती है, मैंने तुझे एक रीत बताना तो भूल ही गई। फिर सास ने बहू से आटा गूंथने के बाद उंगलियों की छाप छोड़ने के बाद माता अन्नपूर्णा माता का जयकारा लगाने को बोली और बहू उसी दिन से आटा गूंथती, उस पर उंगलियों की छाप छोड़ते हुए अन्नपूर्णा माता का जयकारा लगाती। उसी दिन से उसे पेट भर भोजन मिलने लगा। उसके भी भाग्य चमकने लगे। उसके पति का कारोबार बढ़ने लगा। इस प्रकार जो भी महिलाएं आटा गूंथने के बाद उस पर उंगलियों की छाप छोड़ते हुए अन्नपूर्णा माता का जयकारा लगाती हैं, उनके घर में अन्नपूर्णा माता का वास होता है, लक्ष्मी जी का भी निवास रहता है। हे अन्नपूर्णा माता, हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने सास और बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो अन्नपूर्णा माता की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में सोनू नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी पूनम के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था। लकड़ी का गट्ठर बेचकर अपना पेट भरा करते थे। एक बार उसकी औरत ने गणेश भगवान की कहानी का नित्यनियम लिया। पति रोज गट्ठर लाता, पत्नी रोज उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती, गणेश भगवान की पूजा पाठ करती और कथा कहती। ऐसा करते करते उसे एक वर्ष बीत गया। पूनम नहा धोकर एक एक बचाई हुई लकड़ियों का गट्ठर बनाकर उन्हें बेचने निकल गई। गणेश भगवान की कृपा से उसकी लकड़ियां चंदन की हो गईं। वह राजा के महल से होकर गुजर रही थी तो राजा को चंदन की खुशबू आ गई। राजा ने उसको राजमहल में बुलवाया और पूछा, लकड़ियों की क्या कीमत लोगी? तब वह बोली, आप जितना चाहे दे दो, मुझे गणेश भगवान की कहानी का उद्यापन करना है और 5 ब्राह्मणों को जिमाना है, मुझे इतना सामान दे दीजिए। इतना सुनकर राजा ने नौकरों से सारा सामान पूनम के घर भिजवा दिया। फिर पूनम ने गणेश भगवान की कहानी का उद्यापन किया और स्वादिष्ट भोजन ब्राह्मणों को खिलाया और उनकी सेवा की और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद पाया। उधर सोनू का गट्ठर नहीं बिका तो उसे आने में थोड़ी देर हो गई। इधर गणेश भगवान के आशीर्वाद से उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 56 प्रकार के पकवान हो गए। उसका पति सोनू जब गट्ठर बेचकर आया तो उसे झोपड़ी नजर नहीं आई तो वह पड़ोसन से पूछने लगा। पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियां बेचने चले जाते हो, तुम्हारी पत्नी पता नहीं पीछे से क्या क्या करती रहती है, बाकी तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। इतने में उसकी पत्नी आ गई और पति से बोली, यही अपना घर है। पति को गुस्सा आ गया और बोला, तुमने चोरी की है या कोई जादू टोना किया है जो अचानक इतना सारा धन आ गया? तब वह बोली, मैंने गणेश भगवान की कहानी का नित्यनियम किया था और उनकी विधि पूर्वक उद्यापन भी किया, उन्हीं की कृपा हम पर बरसी है। आपके गट्ठर में से मैं कभी कभी एक लकड़ी निकाल लेती थी, वह लकड़ियां गणेश भगवान की कृपा से चंदन की हो गईं। बेचने गई तो राजा ने गट्ठर मांगा। मैंने राजा से उद्यापन का सारा सामान मांग लिया, जिससे मैंने अपनी कहानी का उद्यापन किया और ब्राह्मण जिमाए। गणेश भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो गई। तब उसके पति सोनू को तसल्ली हुई।
उसने कहा, अब हम दोनों मिलकर गणेश भगवान का नित्य नियम और पूजा पाठ किया करेंगे। उन दोनों पति पत्नी ने स्वादिष्ट भोजन किया और महल में वास किया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने पति पत्नी के भंडारे भरे, वैसे ही अपने सभी भक्तों के भंडारे भरना। कहानी अधूरी हो तो उसे पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो।